राधे राधे जी सभी को। आज हम करते हैं माघ मास महात्म का 8वां अध्याय का श्रवण। तो सभी बोलिए प्रेम से श्री विष्णु हरि भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। माघ मास में नहाने से बहुत सा पुण्य प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम माघ मास में नहाते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य पूरे महीने माघ मास में नहीं स्नान कर सकता ठंडे पानी से, तो उसको किसी भी 3 दिन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि एकादशी पे, मकर संक्रांति पे जरूर स्नान करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो किसी नदी में, तालाब में, गंगा जी में, जमुना जी में या प्रयागराज में जाके स्नान कर सकते हैं। यदि संभव ना हो पाए तो अपने घर में ही स्वच्छ पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और सफ़ेद तिल मिला के स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से हमारे कर्मों से जो पीछे संचित कर्म है, उनमें जो भी पाप हुए हैं, सबका विनाश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवंश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप, ज्ञान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्माद, काले कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक या परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा मन से दूसरों को कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वामप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने कर्म का पालन करते जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों को पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें से पानी पीते हैं, वैसे ही उसका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगवा देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी तथा यज्ञ करने वाले के बराबर होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काट देता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगवाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी जी का पूजन होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त भी आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान का पुण्य मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी जी में निवास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार, 3 बार रेवा नदी के उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फोटक रत्न के पत्थर से आप निकलने वाले तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता,
प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक को जाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का मंदिर बनवाते हैं वह वैकुंठवासी हो जाते हैं। जो भगवान की पूजा के फूलों का बाग लगवाते हैं वे धन्य हैं। जो माता, पिता, देवता, अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्म लोगों को जाते हैं। इसी के साथ अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तो सभी को राधे राधे।